बाबा क्या हुआ है? बाबा प्लीज दरवाजा खोलिए। बाबा दरवाजा खोलिए प्लीज बाबा। अरे बाबा क्या हुआ? बाबा को पता नहीं क्या हुआ है, दरवाजा नहीं खोल रहे। अरे दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा खोलो। बाबा दरवाजा खोलो। बाबा दरवाजा खोलो। बाबा दरवाजा खोलो। अरे बाबा ने दरवाजा बंद कर दिया, पता नहीं उनको क्या हुआ है, जरा देख। बाबा बाबा आई एम सॉरी, मिस्टर यादव यहाँ लाने से पहले ही अपना दम तोड़ चुके थे। रुक जा, मैं देख सकती हूँ। बाबा बाबा डॉक्टर सैनी, इस फैमिली के स्टेटमेंट से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सच का इंस्पेक्टर साहब, तो हम भी शॉक्ड हैं। मैंने अपने कैरियर में ऐसा केस, ऐसी डेथ पहली बार देखी है। शरीर पर कोई ऐसा घाव, कोई इंजरी, कोई ऐसा निशान नहीं मिला जिससे हम मौत की सही सही वजह जान सकें। मेरे हिसाब से एक डिटेल ऑटोप्सी के बाद ही कुछ कहना ठीक होगा। एक्सक्यूज मी। बाबा बाबा मेरा पूरा परिवार और बड़ा कारोबार सब ठीक चल रहा था, पर अचानक एक दर्दनाक हादसा हुआ और मिस्टर श्रीवास्तव की तड़प तड़प कर जान चली गई। वो किस जहर की बात कर रहे थे? मरने से ठीक पहले ये कहना कि पूरा परिवार मरेगा, कोई नहीं बचेगा, ये बात कितनी गंभीर थी। क्या वाकई सबकी मौत होने वाली थी? घर वाले ही नहीं, पुलिस और डॉक्टर भी इस हत्या को लेकर स्तब्ध थे। शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं, पर हत्या की गई ये स्पष्ट था। कौन था इस हत्या के पीछे? इस सवाल का जवाब आपको जिंदगी का एक कड़वा सच दिखाने जा रहा है। मुझे पता नहीं था कि एक दिन ये शहर बन जाएगा। शहर में खून में शहर में कौन सब मारे जाए। माँ, मैं आपके लिए खाना लाई, लीजिए। ले जाओ। माँ, थोड़ा सा तो खा लीजिए। नीता, मेरे पति और तुम्हारे ससुर जी की जान ली है किसी ने, और तुम्हें से भी खाने की पड़ी? हाँ, अरे ले जाओ सब इसे यहाँ से। तुम्हें सिर्फ अपनी ऐशो आराम की फिक्र होगी, लेकिन मुझे नहीं है। ले जाओ इसे यहाँ से, ले जाओ। माँ, थोड़ा सा तो खा लीजिए। जाओ, मैंने कहा तुमसे, जाओ। क्या हुआ? वहां माँ ने खाना नहीं खाया और आप लोगों को उनकी जरा सी भी फिक्र नहीं है। हाँ, तुम ही तो एक अकेली हो इस घर में जिसे सबकी चिंता रहती है। साल भर में एक बार अगर माँ को खाना पूछ दिया तो चली हो मुझे ताने देने। बस करो सुमन, बाबा को गए एक हफ्ता नहीं हुआ है और तुम फिर से शुरू हो गई। जब से इस घर में आई हो, इस घर का सुख चैन बिगड़ गया है। Really? मैंने बिगाड़ दिया? अरे बस ना, आप झगड़ा फिर से शुरू मत करिए ना। ये वक्त हम सबका एक साथ खड़े रहने का है। आज कह दिया है, दोबारा समझाने की हिम्मत भी मत करना। और ये मत भूल कि तू मुझसे छोटा है और बाबा के जाने के बाद इस घर का बड़ा मैं हूं।
आपने मुझे कॉल क्यों किया? मुझे किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे तुमसे मिलना है, उनके बारे में कुछ जरूरी बात पूछनी है। देखो झूठ मत बोलो, उनकी मौत वाले दिन वो तुमसे मिलने आए थे। आप इस सब में मत पड़िए, नहीं तो जो उनके साथ हुआ है ना वो आपके साथ भी हो सकता है। देखो अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए ना तो मैं सीधा पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी, फिर पुलिस ही पता लगाएगी कि उस दिन वो तुमसे मिलने क्यों आए थे। आपको सच जानना है ना तो मुझसे नहीं, अपने परिवार, अपने बच्चों पर गौर कीजिए। माँ, कहाँ जा रही हो? मैं मंदिर जा रही बेटा, कुछ देर में वापस आ जाऊंगी। मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं बेटा, मैं कुछ वक्त अकेले में रहना चाहती हूँ और मंदिर तो पास ही में है, चल के चली जाऊंगी, थोड़ी देर बैठ के वापस आ जाऊंगी, ठीक है? चलो भैया। थोड़ा जल्दी चलो भैया। The number you are trying to call is currently switched off. भैया पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ो, जरा जल्दी करना। माँ जी, ये आपके बैग से गिरा। ये मेरा नहीं है, सुनो। भैया पुलिस स्टेशन चलो जल्दी। इंस्पेक्टर तावड़े, इंस्पेक्टर तावड़े। मिसेस यादव, आप यहाँ कैसे? आप ठीक तो है? उन्होंने सच कहा था, उन्होंने कहा था कि सब मरेंगे, सबके सब मरेंगे, पर उन्होंने ये नहीं कहा था कि मारने वाला कोई अपना ही होगा। मुझे पता नहीं था कि ये जहर बन जाएगा। सही कहा था आपने, खून में जहर था और खून ही जहर है। सब मरेंगे, सब 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 मरेंगे, सब मरेंगे। मिसेस यादव, देखिए देखिए, आपकी माताजी की मौत भी ठीक वैसे ही हुई है जैसे मिस्टर जादव की हुई थी।
और उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट देखने के बाद मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि ये मौत एक वायरस के इन्फेक्शन की वजह से हुई है। कैसा वायरस डॉक्टर? इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते, टेस्ट चल रहे हैं। डॉक्टर जी, ये वायरस स्प्रेड तो नहीं होता? नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो विक्टिम के टच में आने वाले सभी लोग, पुलिस टीम, हम डॉक्टर्स और नर्स, सभी को इन्फेक्शन हो चुका होता। इंस्पेक्टर साहब, पता नहीं कौन सा वायरस है। मैंने या मेरे कलीग्स ने इससे पहले इस वायरस का स्ट्रेन देखा ही नहीं, जो सीधा ब्रेन पर अटैक करता है और इतनी जल्दी पूरे शरीर में फैल जाता है। मिस्टर और मिसेस यादव की मौत इतने कम समय में हुई क्योंकि ये वायरस बहुत जल्दी उनके शरीर में फैल गया था, जैसे कि किसी ने वायरस उनके शरीर में इंजेक्ट किया। अच्छा, तो डॉक्टर इसका मतलब ये रैंडम अटैक नहीं है, टारगेट अटैक है। आप कह सकते हैं। आपको किसी पे शक है जो आपके फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहता हो? जब परिवार में ही दुश्मन भरे हो तो बाहर वाले क्या नुकसान पहुंचाएंगे? बस करो सुमन, बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। तो मत करो, चले जाओ। जब से वापस लौट के आए हो, तुमने और नीता ने माँ बाबा की जिंदगी नर्क बना दी थी। तुमने और रितेश ने क्या कम परेशान किया था हम सबको? वो तो अच्छा हुआ, समय रहते रितेश का असली चेहरा सामने आ गया। अतुल! अच्छा सुमन, तुम्हारा पति रितेश कहाँ है? वो नहीं आया अंतिम संस्कार में? सर, अब हम दोनों साथ नहीं हैं, अलग हो गए और काफी टाइम से एक दूसरे से बात भी नहीं करते। लेकिन मिस्टर और मिसेस यादव के कॉल रिकॉर्ड से क्लियर होता है कि अपने मरने वाले दिन उन दोनों ने रितेश से बात की थी। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मुझे इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं। बाबा ने क्यों कॉल किया, क्या बात हुई? बल्कि मैं रितेश का फोन ट्राई कर रही थी, उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। उसके घर भी गई थी लेकिन वहां भी नहीं था। पता नहीं कहाँ गायब है वो। पता था मुझे, यहीं मिलोगे तुम। सुमन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सच बताओ रितेश, क्या तुमने माँ बाबा को? पागल हो गए हो क्या? बकवास बंद करो अपनी। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं है। मैंने माँ बाबा को पुलिस के पास इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि तुमने कहा था कि प्रॉपर्टी के पेपर्स दे दोगे, लेकिन अभी तक तुमने। अब चले जाओ यहाँ से। रितेश, कल जब होश में आ जाओगे तब आ जाऊंगी प्रॉपर्टी के पेपर्स लेने, और अगर तुम यहां नहीं मिले तो अब मैं और चुप नहीं बैठूंगी। सर, मुझे शक था कि सुमन हम सब से झूठ बोल रही, इसलिए कल रात जो वो घर से बाहर निकली तो मैंने और विजय ने उसका पीछा किया, और ये देखा, माँ बाबा से अगर कोई सबसे ज्यादा नफरत करता है और उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था तो वो रितेश ही। वो क्यों? सर, रितेश जी हमारे घर के दामाद होने के साथ साथ
हमारी कंपनी में अकाउंटेंट भी थे। सर 2 महीने पहले बाबा को अकाउंट बुक्स में थोड़ी गड़बड़ लगी। चेक करने पे पता चला कि ये सब चोरी रितेश कर रहा था। और तो और सर, उसने हमारी जमीन के पेपर्स पे भी ओनरशिप चेंज करवा ली थी। तो आपने पुलिस में कंप्लेंट की थी? वो सर सुमन की वजह से माँ बाबा चुप रहे और मैं भी। लेकिन अब और नहीं सर, आप रितेश को अरेस्ट कीजिए, क्योंकि मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं ये सब वही कर रहा है। हेलो सुमन, वही मिलते हैं। मैंने रिसेप्शन में चाबी छोड़ दी है, पेपर्स लेकर आ रहा हूँ मैं। ओके? इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? रितेश के आपके फैमिली से और कंपनी से क्यों निकाला गया, हमें पता चल गया है। कहाँ है वो? सर वो यहाँ नहीं है। सुमन, कल तुमने कहा था कि रितेश कहाँ है तुम्हें पता नहीं है, लेकिन वो बात तो झूठ निकली। सर रितेश ने कहा था कि अगर हम पुलिस के पास जाएंगे तो वो प्रॉपर्टी के पेपर्स हमें कभी नहीं मिलेंगे, इसीलिए मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ गया। मैंने माँ बाबा से प्रॉमिस किया था कि मैं रितेश की गलती सुधार कर रहूंगी, और आज वो प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर आ रहा है। मैं बस वही लेने आई हूं। सर रितेश पर भी वायरस अटैक हुआ है। हाँ अनुज, डॉक्टर बोल रहे कि रितेश को भी इंजेक्ट करके वायरस दिया गया है। सर रितेश के हाथ में जो फाइल मिली थी उसमें ज्यादा फैमिली की जमीन के कागजात है। सर ये ओनरशिप तो किसी और कंपनी के नाम है। अच्छा, पता करो ये कंपनी किसकी है, इसका ओनर कौन है। सर एक बात तो है, मिस्टर जादव ने मरने से पहले कहा था कि सब मरेंगे, और सर उसके बाद 2 मौतें हो भी चुकी। हाँ अनुज, मिसेस जादव भी इसी बात की तरफ इशारा कर रही थी कि मारने वाला कोई अपना है। शायद ये बात कहना गलत नहीं होगा, ये जो भी कोई कर रहा है इसे वायरस के डोज के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है, जैसे कि वो हर विक्टिम पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। एक काम करो सर, पता लगाओ इन चारों में से किसी का मेडिकल बैकग्राउंड है कि हो ना हो कातिल इन्हीं में से कोई है। क्यों किया तुमने ऐसा? अरे चाहिए क्या तुम्हें? माँ बाबा के साथ मुझे भी मार देते। देख क्या कह रही हो आप? ठीक कह रही हूँ मैं। सुमन,
तुमने जो हम सबसे झूठ बोला उसका क्या? अगर पहले ही सब सच बताया होता ना तो आज शायद रितेश जिंदा होता। और अगर आप घर वापस लौट कर ना आते तो माँ बाबा भी जिंदा होते। मैं अब इन दोनों के साथ इस घर में और नहीं रह सकती। मैं और अतुल भी अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, और इस बार अतुल कहीं नहीं जाएंगे। सुनो, अगर पैकिंग में कोई हेल्प चाहिए हो तो बता देना। दीदी, ये आप क्या कर रही हो? अरे भाभी ने गुस्से में कुछ कहते तो आप घर छोड़कर चले जाओगे। आप जाओगे कहाँ? मुझे नहीं पता, लेकिन इस घर में मैं एक और मिनट नहीं रहने वाली। विजय, मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ चलो। ये दोनों प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दीदी, मुझे नहीं लगता कि अतुल भैया कातिल हैं और पैसों के लिए अपने परिवार की हत्या कर सकते हैं। नहीं विजय, अतुल बचपन से ही बहुत गुस्से वाला था। मुझे और तुम्हें बात बात पे मारता था वो, याद है तुम्हें? बाबा ने इसीलिए उसे बोर्डिंग में भेजा। कहीं ऐसा तो नहीं बाबा ने अतुल को परिवार से, घर से दूर रखा, उसी बात का बदला निकाल रहे हैं वो आपसे? रितेश ने जमीन के पेपर्स जिस फ्रॉड कंपनी के नाम कराए थे, हमें पता चला है कि उस कंपनी का ओनर और डायरेक्टर तुम हो। ये रहे उसके पेपर्स। सर, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। और ये साइन भी मेरे नहीं है सर। आप चाहें तो चेक करवा सकते हैं। अच्छा, हमें और एक बात पता चली है कि तुम अलग रहते थे, लेकिन तुम अचानक फिर वापिस आ गए। सर, 10 साल का भी नहीं था जब मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया। फिर तो अकेले रहने की आदत भी पड़ गई थी, लेकिन नीता के कहने पर मैं अपने परिवार से दोबारा जुड़ा। बाबा भी यही चाहते थे कि मैं बिजनेस में उनकी हेल्प करूं। सुमन, सुमन क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो। सुमन, मैंने पूछा क्या कर रही हो तुम यहाँ? हाथ छोड़ो, मेरे रास्ते से हटो। सुमन, तुम क्या कर रही हो यहाँ? हाथ छोड़ो मेरा। I said leave my hand। सुमन, तुम क्या ढूंढ रही हो? ये मेरा कमरा है। ये घर मेरा है। Leave my hand। सुमन, तुम्हें बाहर निकलो यहाँ से। तो मेरा है ना? अरे आप ये दोनों बच्ची मार की तरह क्यों लड़ रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है? विजय, तुम भी ढूंढो, कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, वो नीता और अतुल ने ही किया है। मैंने इंस्पेक्टर से कह दिया है, अगर मुझे कुछ भी होगा तो उसके जिम्मेदार अतुल और नीता ही होंगे। अतुल ने कुछ नहीं किया है, तुम्हें समझ नहीं आता? और तुम ये बार बार हम पे झूठा इल्जाम क्यों लगाती हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? बोलो। सबूत? बचपन से ही जिसकी मारपीट की गंदी आदत की वजह से बाबा ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था, और वो एक दिन अचानक घर वापस आ जाता है, वो भी अपनी सो कॉल्ड वाइफ के साथ, जिसे ना कोई जानता है ना कोई पहचानता है, और जिनके आने के बाद एक लोग मरने लगते हैं। और क्या सबूत चाहिए तुम्हें? सुमन, ये मेरा कमरा है, तुम अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर निकलो। लेकिन घर मेरा है ये मैडम। दीदी, भाभी, आप लोग समझते क्यों नहीं हो? तुम क्यों नहीं समझते विजय? क्यों चुपचाप खड़े हो? गुस्सा नहीं आता तुम्हें? तुम और बाबा आराम से बिजनेस कर रहे थे, कोई टेंशन नहीं थी, और फिर अतुल आ जाता है और बाबा उसे बॉस बना देते। ये जो अतुल वापस आया ना, ये बर्बाद कर देगा सब कुछ, समझो प्लीज। दीदी, सर, हमने चारों की हिस्ट्री निकलवाई है। उससे पता चला कि नीता पिछले 1 साल तक एक रिसर्च सेंटर में काम करती थी। नाम है डैफ्टन रिसर्च सेंटर। हाँ डॉक्टर सैनी। इंस्पेक्टर साहब, विक्टिम को मारने के लिए जो वायरस यूज किया गया है वो हाइब्रिड है। अलग अलग वायरस से मिलाकर बनाया गया एक वायरस। इसे एक खतरनाक वायरस से बनाया गया है जिससे प्लेग फैलता है। इसे शहर में सिर्फ एक ही जगह रखा जाता है
डेफ्टिन रिसर्च सेंटर, राइट? जी, डेफ्टिन के डिजीज कंट्रोल और रिसर्च सेंटर के पास, उन्हीं के पास लाइसेंस है। और ये बात आपको कैसे पता? वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, अभी हम वही जा रहे हैं। होप सो हमें वहाँ कोई क्लू मिल जाए। जी। ये हमारा रिसर्च रूम है। हमारे पास वायरस का टोटल अकाउंट है। बिना परमिशन इसे बाहर लेके जाना नामुमकिन है। अच्छा, तो नीता इसीलिए अब मैं यहीं पे काम करती थी? जी, नीता ने यहाँ पर लगभग 1 साल के लिए काम किया था। हमारी रिसर्च डॉक्टर रितु उनके बारे में और भी आपको अच्छे से बता सकती है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? आई थिंक उसका ड्यूटी खत्म हो चुका है। वो किसी वेलकम वर्किंग वुमेन्स लॉज में रही थी। आप उससे कल ही मिल सकते हैं। चलिए आपको लैब दिखा देता हूँ। हाँ चलिए। सर, मैं एकदम सच कह रहा हूँ। जमीन के पेपर्स पे सिग्नेचर मेरे नहीं है। हाँ पता है, वो सिग्नेचर्स रितेश के निकले। अभी मुझे नीता से बात करनी है। सर, मुझसे? हाँ, क्योंकि हमें पता चला है कि तुम डेफ्टिन रिसर्च सेंटर में काम करती थी और इस पूरे स्टेट में वही एक जगह है जो उस खतरनाक वायरस से कनेक्टेड है। वायरस? कौन है? देखो नीता, अब सच बोलने के सिवाय तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सर, मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे सच कह रही हूँ सर। सर, नीता सच कह रही। दरअसल गलती मेरी। मैं 2 साल पहले ही पुणे आ गया था, लेकिन अपने परिवार से दूर था। इस बीच में मेरी मुलाकात रितु से हुई। उसकी भी फैमिली में कोई नहीं था और हम दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए। लेकिन वो हमारे रिलेशनशिप को लेकर बहुत इनसिक्योर रहती थी, इसलिए बार बार मुझे मारने की या खुद सुसाइड करने की धमकी दिया करती थी। मैं इन सब चीजों से बहुत तंग आ गया था सर। मैं इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहता था। और सर, जिसके लिए अतुल ने मुझसे मदद मांगी। सर, रितु मेरी दोस्त थी। हम एक ही हॉस्टल में रहते थे और रितु ने मुझे जॉब भी लगवाई थी। सर, रितु को मुझसे ज्यादा अच्छे से और कोई नहीं जानता। इन सब चीजों के बीच में मुझे और नीता को कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला और हमने 2 महीने में शादी कर ली। रितु ने हमें धमकी तो दी थी कि वो हमें बर्बाद कर देगी सर, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि रितु कुछ ऐसा कर सकती है। उसकी कोई फोटो है आपके पास? सर, मेरे पास है।
सर ये देखिए। अरे सुमन! सुमन, सुमन क्या हुआ? सुमन, सुमन कौन आया था? कौन हो तुम? मास्क हटाओ इसका। कौन हो तुम? रितु, ये क्या पागलपन लगा रखा है? मैं तुमको आज मार डालूंगी। रितु क्या कर रही हो? हर पर अतुल नहीं जीत सकता, हम जीतेंगे। रितु, कोई है? रितु मैंने कहा रुक जाओ। दूर हटो, दूर हटो। विजय, मुझे माफ कर दो, क्योंकि ये जो सब कुछ भी हो रहा था मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड कर रही थी। माँ बाबा को मारा उसने, रितेश को मारा, और आज नीता और सुमन को भी वही मारने आई थी। लेकिन थैंक गॉड अब सब कुछ खत्म हो गया। वो खुद मर गई। मर गई? हाँ, उसने खुद को वायरस से इन्फेक्ट कर लिया और मर गई। ये नहीं हो सकता, रितु नहीं मर सकती। जय, क्या कह रहे हो ये तुम? और तुम रितु का नाम कैसे जानते हो? सब कुछ ऐसे खत्म नहीं हो सकता, नहीं हो सकता सब कुछ ऐसे खत्म। तुम रितु को कैसे जानते हो? क्योंकि इस सब में हम दोनों साथ थे और इस बार हम जीतने वाले थे तुम्हारे और नीता के खिलाफ। इंस्पेक्टर तावड़े ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि तुम इन सब चीजों में मिले हुए हो। क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सब कुछ पहले जैसा करने का। जब तक तू है ना, मेरा कुछ नहीं हो सकता। बाबा आप यहाँ, मुझे तो लगा आप सबके साथ डिनर पे गए हो। मुझे रितेश ने सब कुछ बता दिया है। तुम्हारा प्लान था ना अतुल को फंसाने का, पैसे चोरी करके जमीन के कागजात नकली बनाकर। झूठ है बाबा, झूठ। मुझे तो तभी शक हो गया था जब तुमने मुझे रितेश के खिलाफ पुलिस में जाने से मना किया था और कहा था ये फैमिली मैटर है। पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई। अरे तुम मेरे पास आते,
बचपन से लेके आज तक जब भी अतुल आपके आसपास होता है ना, मैं आपको दिखाई भी नहीं देता। अतुल वापस आ गया है ना, तो आते आपने उसे घर और ऑफिस दोनों में मेरी जगह दी है। क्या करता मैं, क्या करता? मुझे रितेश ने सब कुछ बता दिया है। तुम प्लानिंग कर रहे हो ना अतुल को मारने का? नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। मुझे अनुमान नहीं था तुम्हारे अंदर इतना जहर भरा हुआ है। चलो चलो पुलिस स्टेशन चलो, चलो चलो। शेखर, माँ बाप, मेरा कमरा, यहां तक कि रीतू पे भी पहला हक तेरे था। जब तू दूर रहता है ना, मेरी जिंदगी में बहुत सुकून था। फिर तू वापस आ गया, लेकिन इस बार तुझे ऐसी जगह भेजूंगा तो वापस नहीं आ पाएगा। बहुत दुख पहुंचाया विजय। इस बार तू वापस नहीं आ पाएगा। विजय, वापस नहीं आ पाएगा। रुक जाओ विजय। छोड़ो। कबीरा या संसार की झूठी माया मोह और तेहगर जीता बाघ बना, तेहगर तेता दो। ध्यान रखें, संपत्ति विपत्ति निवारक ही नहीं, कभी कभी विपत्ति कारक भी होती है। रुपये को जब आप रिश्ते से ऊपर ले जाते हैं तो फिर रुपया आपको पागल बना देता है। इस कहानी में जो हुआ उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। एक पुत्र ने संपत्ति के लिए अपने ही माता पिता की जान ले ली। ऐसी औलाद का ना होना ही अच्छा है। इस बात पर ध्यान देना होगा कि हमारे बीच कोई अपना ऐसा तो नहीं है जिसके लिए रिश्तों से ज्यादा पैसे अहमियत रखते हैं। ऐसे खोखले रिश्तों से बचें, क्योंकि हम चाहते हैं एक साहसी, सतर्क और सावधान इंडिया।